हाउ आर यू? गुड। आप बताओ, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। एंड कैसा चल रहा है आपका? पहले एलएलएम बताओ, उसके बाद यूजीसी के बारे में बात करते हैं। पहले एलएलएम बताओ, हाउ इज इट गोइंग? एलएम इज गोइंग गुड। अभी तो मेरा थर्ड सेमेस्टर है। तो हम्म। उसमें तीन सब्जेक्ट्स हैं, लॉ ऑफ सी और एनवायरनमेंट और एक सब्जेक्ट ये सब है। अच्छा, तो अभी आपका 1.5 साल होने वाला है, राइट? आपका 1.5 साल होने वाले हैं सेमेस्टर आपका में। कैसे एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस है। अब लास्ट जैसे फोर्थ सेमेस्टर में डिसर्टेशन है केवल। तो हम्म। आई बी प्रिपेयरिंग जुडिशरी। अच्छा, यू विल प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी। ओके, मतलब अभी आप जुडिशरी कुछ फोकस नहीं किए हो, क्योंकि यूजीसी तो अभी क्रैक हो भी चुका है। तो अभी से आप हाँ, जुडिशरी स्टार्ट करोगे? एग्जैक्टली अब से स्टार्ट करूंगी। बाकी जैसे एमसीक्यू है, प्रीलिम्स है, वो तो हो जाएगा मेरा। तो मेंस पे फोकस करना है। कॉन्फिडेंस है? प्रीलिम्स तो हो जाएगा मेरा। नहीं मतलब हाँ, इतना है, किया है प्रैक्टिस, एमसीक्यूज तो हो ही जाना चाहिए। मतलब होपिंग फॉर द बेस्ट। आई डोंट नो। हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा जी। आप हम लोग के साथ हो बहुत दिनों से, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आपका प्रिपरेशन कैसा था, एटलीस्ट एलएलएम में, उसके बाद तो यूजीसी में भी। ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्रैक्ड द यूजीसी नेट। ठीक है। प्रोबब्ली इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? यस, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बार क्या दोगे जेआरएफ के लिए? जेआरएफ के लिए सर मैंने सोचा नहीं, क्योंकि जुड़ी मतलब नेट का था कि प्लान बी है मेरा। नेट लेक्चरशिप में जाना इज माय प्लान बी। अच्छा, आई ओके। विल बी प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। अच्छा। दैट्स व्हाई आई विल हम्म। पीएचडी। बट अगर जुडिशरी, इन केस जुडिशरी के साथ क्या यहाँ पर कुछ अप्लाई करोगे आप? एलएलएम के बाद यू वांट टू अप्लाई फॉर डिफरेंट, मतलब कॉलेज में पढ़ाने के लिए आप अप्लाई करोगे, समथिंग लाइक दैट? वो तो करना है, अप्लाई करना है कॉलेजेस में। अच्छा, उसके ड्यू में साथ। ही अप्लाई करना अच्छा, उसके साथ साथ जुडिशरी का भी प्रिपरेशन करवाना है आपको, करना है, राइट? दोनों ही? है। अभी 6 मंथ्स तो मैं डिवोट करना चाहती हूँ जुडिशरी पे, पूरे अच्छा, टोटली। एंड उसके बाद फिर अगर देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज आई टीच एंड साइमल्टेनियसली आई राइट एग्जाम्स आल्सो। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो जुडिशरी में क्या आप पहले इसमें जाओगे, राइट? मतलब आप अभी क्या राजस्थान जुडिशरी? राजस्थान। बिल्कुल वही कर। हाँ, राजस्थान जुडिशरी। राजस्थान जुडिशरी में चांस तो है जी, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राजस्थान जुडिशरी में तो चांस तो है। हाँ, ये फ्रेंड है उसका, वो है 5th रैंक आई है, रिचा अग्रवाल। मतलब शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज। बताया मैंने आपको उसके बारे में। सर प्रोबेबली बात कर हुआ था एक बार। हाँ, 5th रैंक आया है, मतलब बहुत सही। और काफी अच्छा मुझे है। कुछ दिन पहले और एक प्रीवियस स्टूडेंट जो रिसर्च से उससे बात हो रहा था मेरा, ठीक है, शी इज ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, आपके प्रीवियस बैच की, मतलब उनके इंटरव्यू में नहीं हुआ है राजस्थान जुडिशरी में। शी इज गोइंग टू अपीयर अगेन। ठीक है, तो लेट्स सी। रिटर्न का रहता है, रिटर्न में अगर इफ यू हैव स्कोर्ड वेल ना, तो इंटरव्यूज ओके हो जाता है। इंटरव्यू में भी ना कुछ नहीं है, 30 मार्क्स का वेटेज है। अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर किया है तो यू कैन इजीली क्रैक इट। चलो तो नॉनदलेस, वेटेज। हाँ। वो अच्छी बात है, वो आप कह, वो तो हो ही जाएगा, आई थिंक सो। बट लेट्स टॉक अबाउट द यूजीसी। ठीक है। तो ओके। पहले पहले आप ये बताओ कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था यूजीसी एग्जाम के बारे में, इस बार हाउ इज योर फर्स्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था उसके लिए। अच्छा। लास्ट के 5 डेज आई हैव रिवाइज्ड लॉ ओनली। एंड अच्छा। उसमें मेरे 83, मतलब 83 आई हैव करेक्टेड आउट ऑफ 100। वाह। एंड आई थिंक दैट द मतलब मैक्सिमम आई कैन अटेम्प्ट, आई कैन करेक्ट। एंड पेपर वन वाज लिटिल ट्रिकी, बिकॉज मैंने इंटरप्रिटेशन, वो डीआई वाला जो था, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया। अगर वो सही हो जाता तो आई कुड हैव क्रैक्ड जेआरएफ आल्सो। ऑल्सो। 4 क्वेश्चन से रह रहा है मेरा। तो फिर तो 5 दिन की जगह थोड़ा 10 दिन कर लेते, हो जाता। वही। नॉनदलेस। लेकिन लॉ बट लॉ लॉ स्ट्रांग था ना, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा है यहाँ पे जुडिशरी में एग्जैक्ट, लॉ, कि मतलब मैं गलती नहीं कर पा रही थी। मतलब मुझे सारा ही आ रहा था आई कैन, ऑलमोस्ट। ये मैं बोलने ही वाला था आपको कि आपका लॉ स्ट्रांग था। आपसे मैं पहले भी बात करता था एलएलएम के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, कि प्राची में आपका लॉ स्ट्रांग है। ठीक है, बट द थिंग इज दैट आप पेपर वन में शायद आप खुद ही बोल रहे हो कि सर मैं अगर डीवाई थोड़ा ठीक कर लेता पेपर वन वाला, तो डेफिनेटली जेआरएफ था इस बार। ठीक है। टेंशन गलत हो गया अनएक्सपेक्टेडली पूरा। और डीआई उसके बाद आई गॉट 24 करेक्ट। मतलब अगर सोचो आप, हो ही जाता ना फिर। नॉनदलेस, चलो चलो, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ पहले, ठीक है,
कुछ आपको पैटर्न कुछ अलग लगा प्रीवियस ईयर से इस बार का? क्योंकि आई होप यू हैव चेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2। इसमें कुछ आपको अलग लगा कि इस साल कुछ अलग हो रहा है जो स्टूडेंट को शायद फोकस करना चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो दे रहा है? आपको क्या लगा इसमें, आपका ऑब्जर्वेशन क्या था? मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि सेकंड पेपर में आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, डजेंट मैटर, आपको पेपर वन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हम्म। You have people have scored above, like they have corrected above 35. So this is minimum. This much you have to correct. That is the point. You have to practice DI, comprehension, and other things, fallacies and all. So paper one should be good enough पेपर वन for शुड cracking. फॉर क्रैकिंग जीआरएफ यू आर राइट? Both the papers should be strong. It should not be like that one should be focusing only on law. तो नहीं होगा, दोनों में आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाके क्लियर हो जाता है। Wow, that's great. That's a good that point that you have stated कि दोनों सब्जेक्ट को इक्वली आपको वेटेज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप लॉ में पढ़ के चले गए और पेपर वन उतना आपका तगड़ा नहीं है तो यू माइट फॉल्टर फॉर द चेयर, यू माइट क्रैक नेट, बट जेआरएफ के लिए आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं पेपर टू आपको स्पेसिफिकली पूछूं, ठीक है, पेपर टू क्या इस बार बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कंपैरेटिवली इजी था इस बार लास्ट ईयर से? इजी था कुछ? लास्ट ईयर हाँ। लास्ट ईयर में माइनर एक्स ज्यादा पूछे थे, लाइक मोटर व्हीकल और ये सारे एक्स ज्यादा पूछे थे, तो मे बी वहां पे थोड़ा सा इशू हुआ है कि अब की बार सारा कॉन्ट्रैक्ट जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, कॉन्ट्रैक्ट के थे, आईपीसी के थे, कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैविंग गुड वेटेज ओवर देयर। तो उस चीज का है कि इजी पेपर बहुत था वो, मतलब एवरीबॉडी, मतलब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू कैन अटेम्प्ट, हाँ, स्कोर्ड वेल इन द पेपर टू। से ऊपर हर बंदा किया होगा। दिस इज माय गेस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आप ओके। और पेपर वन में कुछ चेंजेस आपको देखने के लिए मिला वहां पर? प्रीवियस ईयर से पेपर वन में कुछ अलग डीवाई पूछा गया या टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो शायद प्रीवियस ईयर्स में नहीं पूछा गया है, जो आपको लगा कि? डीआई थोड़ा डिफिकल्ट था आपकी बार, मतलब मैंने लास्ट ईयर का डीआई किया था, हम्म। वो मुझसे हो पा रहा था, लेकिन ये वाला डीआई में मुझे मैंने पेपर ना 1 घंटे पहले कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मैं सिर्फ डीआई में फंसी हुई थी और मुझसे वो अल्टीमेटली आई डिडंट डू इट, नहीं हुआ मुझसे। अच्छा जी। तो ये तो हुआ। डीआई थोड़ा हार्ड था, वो परसेंटेज वाइज था, तो वो मुझसे नहीं हुआ। अच्छा जी। तो बेसिकली आप ये बोलोगे पेपर वन मतलब थोड़ा फोकस करना चाहिए जिसका लॉ स्ट्रांग है और जो एलएलएम मतलब क्लैट पीजी या बाकी एलएलएम एग्जाम का एंट्रेंस देते हुए आ रहे हैं या जुडिशरी के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, उसके लिए पेपर वन के ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए। और स्पेसिफिकली आपके डीआई के तरह जो पोर्शन है जिसमें आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आप निकल पाओगे वहां से, नहीं तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। मोटिव सही है ना? ऐसा होता है कि यही और कॉम्प्रेंशन, उसमें आपको बिल्कुल श्योर रहना है कि वो आपको अटेम्प्ट करके अच्छे से उसमें स्कोर करना ही है। अच्छा। अदर्स तो बहुत, जो अदर क्वेश्चंस होते हैं वो वैसे भी अनसर्टेन होते हैं, कहीं से भी आ सकता है, हम्म। लेकिन जो आपको पता है ऑलरेडी कि 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम डीआई एंड 5 फ्रॉम कॉम्प्रेंशन, तो दैट पार्ट कैन बी स्ट्रांग, लाइक यू कैन वर्क अपॉन इट, वो वाली चीज है। और पेपर टू में अगर आप 5 डेज भी देते हो, अगर आपने कोचिंग अच्छे से की है, मतलब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, यस। चाहे कोचिंग से करो खुद प्रिपेयर करो, मतलब अगर आपने ढंग से करा है पेपर टू तो आपको जरूरत ही नहीं वापस से रिवाइज करने की, भी एक बार रिवाइज करना होता है लास्ट 5-7 डेज में, दैट कैन बी डन एंड दे हम्म। आर मोर देन सफिशिएंट। पेपर वन में आपको प्रैक्टिस करनी ही होती है, हम्म। तभी 30 ऊपर स्कोर जाएगा, 30 से ऊपर करेक्ट कर पाओगे। ओके। तो अगर मैं आपको पर्सनली पूछूं कि व्हाट वाज योर चैलेंजिंग पार्ट इन होल पेपर, अगर मैं पेपर टू में भी कुछ सब्जेक्ट्स में बताऊं आपको बताना होगा और पेपर वन में भी मिला के, तो व्हाट आर द चैलेंजिंग पार्ट फॉर यू कि इसको टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था? दो आई हैव डन बेसिक्स इन डिफरेंट लॉ सब्जेक्ट्स बट फिर भी पेपर वन पेपर टू में कुछ चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स, चैलेंजिंग क्या था इसमें? थोड़ा सा जैसे जूरिस्प्रूडेंस का अगर ढंग से नहीं पढ़ा है आपने तो मे बी आप गलत टिक कर दोगे, तो हाँ। वो एग्जैक्टली आप मेमोराइजिंग वाला था वो चीज, हम्म। आपको पता होना चाहिए किसने बोला है ये, तो जूरिस्प्रूडेंस के 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट इस तरीके से ही थे, किसने बोला है ये स्टेटमेंट। हम्म। और लॉ में मैच द फॉलोइंग थे, मतलब लॉ की बात हो रही है, मैच द फॉलोइंग जो थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, मतलब दो का गैस कर पा रहे थे, दो थोड़े कंफ्यूजिंग थे।
अच्छा। कि वो होगा या नहीं होगा, सो दे वर डाउटफुल, अ ओके। बिट डाउटफुल। और पेपर वन? जी। पेपर वन में डीआई टफ था, अच्छा। क्योंकि सेंटर में भी लोग बाग मतलब उसी में लगे हुए थे कि वो हो नहीं रहा था लोगों से, तो लास्ट में लेके बैठे थे। हाफ एन आवर दिया लोगों ने, अब मतलब जिसका हो गया उसको ठीक है, कि मुझसे नहीं बना वो। पेपर मुझसे नहीं बना वो। ठीक है, चलो। कॉम्प्रिहेंशन भी एक्सपेक्टेड, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी गेटिंग 3 or 4 मार्क्स एटलीस्ट, बट हम्म। मुझे नहीं मिला, पूरा ही गलत हो गया कॉम्प्रिहेंशन। उसकी प्रैक्टिस करना मतलब जरूरी है, true। वो चीज। अच्छा, और एक चीज जो आपसे प्रीवियस इसमें देखे थे प्राची, कुछ क्लैट पीजी काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन पूछ रहा था। मतलब यूजीसी में प्रोबब्ली प्रीवियस कुछ कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है? वो क्या इस बार देखने को मिला, और इस बार दे हैव अवॉइडेड दैट थिंग? दे हैव टोटली अवॉइडेड इट। बहुत इजी पेपर था, क्योंकि सब कुछ ऐसे था, अगर आपको पता है तो पता है, सेक्शन वाइज और ये सब पता है। जैसे कि 102 अमेंडमेंट पूछ रखा था, तो बहुत इजी क्वेश्चंस दे हैव थ्रोन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चैलेंजिंग पार्ट वाज नॉट लॉ, इट वाज ओनली पेपर वन व्हिच हैव डिफरेंशिएटेड थिंग्स बिटवीन जेआरएफ एंड नेट। ओके, इस बार तो बहुत कट ऑफ आ गया है यार, कंपैरेटिवली बहुत है, तो इतना कट ऑफ नेट। नहीं चला है। मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 210 पे ईडब्ल्यूएस हो रहा था, ना आई गॉट 216। या, और आपके टाइम ए लेट में भी बहुत हाई गया था, सो फार आई रिमेम्बर। इतना लोग हाँ। इतना स्कोर नहीं करता था। बहुत ज्यादा हाई गया था, अदरवाइज यू वुड हैव क्रैक्ड ए लेट टू, राइट, इजीली। तो फाइनल आंसर की में चेंज हुआ था, तभी तो मेरा नहीं हुआ था। 3-4 अभी मार्क्स। 220, अच्छा अच्छा, अभी टू अब ट्वेंटी अभी फोर आपका कितना हो रहा है? 224? 24 जेआरएफ का है, एंड 210 नेट। नीट गया है आपका, 216 आया है, राइट? सही टू है। सिक्सटी ओके। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई स्टूडेंट इस बार पहली बार अटेंड करना चाहता है, उसका लॉ उतना खास नहीं है, पेपर वन भी उसको पढ़ना है, तो व्हाट वुड यू आर गोइंग टू टेल, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू वांट टू शेयर विद दैट पर्टिकुलर एस्पिरेंट, कि उसको पहले से करना है? मतलब ऐसा नहीं कि वो क्लैट पीजी या दूसरे कुछ प्रिपरेशन किया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और अच्छे से भी नहीं किया होगा जैसे आप लोग किए होते, बट उसको पहले से सब कुछ करना है, पेपर वन भी करना है, पेपर टू भी करना है, तो हाउ शुड दे अप्रोच द होल एग्जाम? क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट से 15-16 तो इसमें ही है, पेपर वन में भी 10 है, तो मिला जुला के 20-25 सब्जेक्ट से पेपर वन पेपर टू लाके, तो कैसे स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा? क्योंकि एलएलएम भी चलता है, किसी स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का एलएलएम का क्लास भी रहता है, बहुत सारा चीज रहता है। हाउ शुड दे स्ट्रेटेजाइज द होल थिंग? सर, लॉ के लिए मैं बोलूंगी 5 सब्जेक्ट्स अगेन, मतलब वो इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, जुरिस्प्रूडेंस ढंग से पढ़े, और एनवायरनमेंट वगैरह भी इतना नहीं पूछा था, लेकिन थोड़ा सा उसको भी प्रिपेयर कर ले। अच्छा। ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट। हम्म। इसके अलावा कुछ नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम्म। 5 सब्जेक्ट्स पे कमांड होना ही होना चाहिए, तो सेक्शन वाइज, आर्टिकल वाइज ढंग से इसको क्लियर करें पहले, हम्म। एंड देन पेपर वन को साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करें। ठीक है, डीआई हो गया, और उसके जो 10 यूनिट्स आर नॉट वेरी मच, मतलब हो जाता है, 10 यूनिट्स कर सकता है इंसान, एक यूनिट 2 दिन में भी कर सकता है कंप्लीट, बट उसकी प्रैक्टिस साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं आप एक जगह लॉ लॉ का भी कर लोगे तो कुछ नहीं मतलब 90 क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी पीपल आर डूइंग वेल इन पेपर वन, दे आर डूइंग हम्म। एक्सट्रीमली ग्रेट। तो बैलेंस चाहिए यहाँ पे। दोनों अगर में। लॉ कम भी आता है तो उसको ढंग से पढ़ के दोनों पे फोकस करें, पेपर वन, पेपर टू, पेपर टू। तब तो पॉसिबल, एंड वेरी पेपर मच वन पॉसिबल। प्रैक्टिस भी कुछ कुछ पोर्शंस पे जरूरी है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, ढंग ढंग से प्रैक्टिस जरूरी है वहां पर, मतलब आप एक बार सीख के छोड़ नहीं सकते हो। नहीं, पेपर वन की प्रैक्टिस, और मतलब एक जैसे क्वेश्चंस नहीं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं डिफिकल्टी वाइज, तो वो सारे प्रैक्टिस करो। चलो। जैसे पाई चार्ट वाला क्वेश्चन भी होता है, तो मे बी अभी नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम दे दे वो क्वेश्चन, तो वो मतलब बुक में से केवीएस मदान इज अ गुड बुक, वो रेफर कर सकते हैं। समाधान तो है ही, या डेफिनेटली, डेफिनेटली। यस यस। सो दैट वुड बी योर स्ट्रेटेजी। सो ओवरऑल हाउ इज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि यूजीसी तो आप क्रैक कर चुके हो, एंड यू टोल्ड के यू आर गोइंग टू गो फॉर नाउ जुडिशरी, ठीक है? यस सर। तो ओवरऑल अभी आपका तो एलएलएम चल भी रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, और आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली। बट हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि आप अभी कितना दिन हो गया जुडिस के साथ? 1.5 साल? 1.5 साल अच्छा, 1.5 साल हो गया। ज्यादा। हाँ, ज्यादा है। ट्वेंटी हाँ, ट्वेंटी वन जनवरी ना? जनवरी हाँ, 2021, आई जनवरी। गेस।
या जी। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है लिटरली कि मुझे जरूरत थी मतलब इस एकेडमी की, क्योंकि मैं यहाँ तक आई हूँ तो कुछ ना कुछ मतलब मैंने प्रैक्टिस की है चीजें। मतलब मुझे इतना लॉ, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं आता था मुझे ढंग से। मतलब कॉलेज में मैंने ऐसे ही पढ़ा था, इतना कुछ फोकस किया ही नहीं है कभी लॉ पे। लेकिन फिर जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद जो प्रैक्टिस की, लॉ पढ़ा, तो आज मेरे को ये है कि लॉ का पेपर मेरे को लगता है कि मुझसे अच्छा नहीं कर पाएगा अगर ये कमांड है मेरी तो। ये देखो, आप क्रैक कर रहे हो ना, वो अलग चीज है। आप जब बोले कि मैं लॉ इतना पढ़ चुका था एलएलएम के टाइम कि मुझे 5 दिन पढ़ना पड़ा, दैट्स अ सक्सेस। ये होता है हम नॉट लोगों का सक्सेस। ठीक है। 5 दिन भी नहीं, मैंने 3 दिन पढ़ा होगा सिर्फ, बिल्कुल बस देखा था एक बार। ठीक है कि एक वही बार चीज़ अगर बोला। आपको लॉ सब्जेक्ट पे कमांड हो गया ना, उसके बाद आप बोलो, आपका इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप बोलो सर आप जो हम्म। चीज़ मैं इजीली क्रैक कर सकता हूँ। इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस कि यू नाउ यू नो योर कैपेबिलिटी। हाँ, मैं क्या अभी क्या कर सकती हूँ, मैं आई नो इट। ठीक है। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप तो क्रैक तो किए हो, तो एक अलग ही खुशी की बात है। बट ये जो कॉन्फिडेंस आप गेन किए हो ना, ये जो कैपेबिलिटी आप जस्ट खुद को आप पाए हो कि दोबारा आई कैन डू इट। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। जेआरएफ हो सकता है, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी तो जेआरएफ हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन मुझे करना नहीं है जेआरएफ, बस ये है। कोई नहीं। दैट इज नॉट माय गोल। ओके, ओके। चलो, nonetheless, but it was really very good news to hear from you, and आप तो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हो। ओके, आर एनी अदर इम्पोर्टेंट टिप्स टू शेयर फॉर द नेक्स्ट एस्पिरेंट जो देने वाले हैं उन लोगों के लिए, कुछ आप अगर शेयर करना चाहते हो, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए देना चाहते हैं, एनीथिंग? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको जेआरएफ करना है तो दोनों पे अच्छे से ही काम करना पड़ेगा, लॉ पे और पेपर वन पे। और केवल नेट करना है तो मतलब जेआरएफ का आप सोचोगे तब आपको नेट, यू विल गेट नेट क्वालिफाइड। तो वो वाली चीज है कि आप ज्यादा सोचोगे तो आपको थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि कट ऑफ पेपर मतलब डिफर करता है हर ईयर कट ऑफ का। क्योंकि कभी इजी पेपर होता है तो कट ऑफ ज्यादा है, अब इस बार कितनी ज्यादा कट ऑफ है, बहुत लोगों का नहीं हुआ है। तो बिना पढ़े नहीं होगा, मतलब ढंग से दोनों पढ़ के ही होगा जेआरएफ। चलो, nonetheless, any last word to share regarding jurisage? Then we're going to end today. मेरा एक्सपीरियंस, आई अबाउट माय एक्सपीरियंस ना, कि मेरा कैसा रहा है जर्नी। आपका आपका हाँ। मतलब मैंने कॉलेज के बाद, कॉलेज में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, फिर जब मैंने जूरी से ज्वाइन किया तो एक साल, मतलब मुझे 6 मंथ्स लगा ढंग से, जजमेंट्स पढ़ती थी, मतलब बहुत बहुत उस टाइम टाइम दिया अपने आप को और सब किया। तो अब मुझे वो चीजें मतलब मेरे लिए इजी है। जैसे मुझसे कोई पूछा है कि ये जजमेंट पता है क्या, तो वो मुझे ऑलरेडी पता है। लोग वो चीज अब पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले ही वो गो थ्रू कर ली है सारी चीजें। तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आया है मतलब आपकी एकेडमी से जुड़ के। और आज भी मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस लेवल पे हूँ जस्ट बिकॉज मतलब आप लोगों का सपोर्ट रहा है, और मैंने, आप लोगों ने इतनी अच्छे से तैयारी कराई है इसके। तो मैं आज भी सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि मतलब यू कैन ज्वाइन जूरी सेज, मतलब बहुत अच्छा है, आगे तक के लिए सही है। मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट क्रैकिंग फॉर एलएलएम एंट्रेंस, बट आगे फर्दर नेट के लिए, जेआरएफ के लिए गुड। मैम ने भी अच्छा पढ़ाया था अभी, पेपर वन जो था मैम ने काफी अच्छा पढ़ाया था। वो यस। थोड़ा सा मेरा ही शेड्यूल अप डाउन था तो वो नहीं हो पाया। या और इसके बारे में और एक चीज में, लास्ट वाला क्वेश्चन, कि ये मैनेज कैसे करना है, क्योंकि एलएलएम के टाइम बहुत स्टूडेंट ये फेस करता है, क्योंकि दे हैव देयर ओन शेड्यूल, एलएलएम क्लासेस एंड अटेंडेंस एंड उसमें पेपर लिखना होता है, बहुत सारा चीज होता है, प्रेजेंटेशन। हाउ टू मैनेज दैट थिंग, अब उसको मैनेज कैसे करें? मतलब देखो प्राची, आपका प्रिपरेशन था, आप लास्ट पढ़ के चले गए, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हुज प्रिपरेशन इज नॉट दैट गुड। उन लोग के लिए मैनेज कैसे कर पाएंगे वो लोग? मतलब हाउ, एनी एनी टिप्स ट्रिक्स के वो लोग के लिए? मतलब रोज दिन में रोज आप प्रैक्टिस कर लो, अभी टाइम लगा के कि 1-2 घंटे आपको पेपर वन प्रैक्टिस करना है, थोड़ा बहुत लॉ पढ़ना है, क्योंकि इतना नहीं होता है एलएलएम में, इतना हेक्टिक नहीं है जितना मतलब लोग बोलते हैं। मतलब मैं भी ड्यू से हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हूँ। पेपर के टाइम पे थोड़ा सा होता है, सेमेस्टर के टाइम पे थोड़ा डिटैच कर लो अपने आप को। 10 मतलब 15 to 20 डेज आप ढंग से पेपर के लिए पढ़ोगे, सेमेस्टर के लिए यू बी एबल टू क्रैक योर सेमेस्टर एग्जाम्स। बाकी का टाइम जो है उसमें आप 2 घंटे रोज भी अगर प्रिपेयर करते हो एंड यू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी, तो पेपर वन और पेपर टू ढंग से प्रैक्टिस करके अच्छे से हो सकता है क्लियर। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पे भी। चलो, चलो, दैट्स अ वेरी मतलब जितना पढ़ो आप 2 घंटे पढ़ो, ढंग से पढ़ो। मेरे को तो ऐसा लगता है, मेरे लिए तो यही बेस्ट है। मतलब गुड। मैं ज्यादा नहीं बैठ सकती,
सिटिंग वाइज, लेकिन जैसे एक बार समझ लेती हूँ और 2 घंटे में फिर मैं करती हूँ ढंग से, ऐसा होता है मेरे साथ। दैट्स ग्रेट। चलो तो नंदिलेस, दिस थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ो, जुडिशरी क्रैक करो, एंड गुड न्यूज जल्दी जल्दी दो मुझे आप आरजेएस का, नेक्स्ट टाइम जब भी आए। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू वेरी मच।